हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा, कैसा महसूस करा इन्होंने। और उसके अलग आप सभी को पता है कि कल रात हमारी न्यू मून की रात थी, यानी कि अमावस्या की रात थी, काफ़ी अंधेरी रात थी। तो हमें ये जानना है कि क्या इस न्यू मून का असर इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर कुछ पड़ा या नहीं पड़ा, पड़ा तो किस वे में पड़ा। तो यही डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर करे जाएंगे। बस आपको इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जो भी रीडिंग होगी उस वक्त पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनकी कल रात की एनर्जीज जानने की आप कोशिश कर रहे हैं या जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और ग्रेटिट्यूड जरूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए न्यू मून की रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है इनकी, न्यू मून का क्या असर पड़ा इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। तो यहाँ पे आपका आया है 3 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे ये। सन, द मैजिशियन, द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए, किस एनर्जीज में, किस सोच में ये रहे। गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गॉडेस ऑफ द मून, द सन को सन ने ही क्लैरिफाई करा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू स्पिरिट, केयरिंग कनेक्शन एंड ओवरऑल एनर्जी है एक्शंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेजर एनर्जीज देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर मुझे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। उसके अलग आपकी कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, लियो एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। तो मेजॉरिटी लेवल पे ये एनर्जीज हैं। उसके अलग अभी और कार्ड्स जब क्लैरिफाई करने के लिए निकालेंगे तो डिस्कस करा जाएगा कि और कौन कौन सी एनर्जीज हैं। यहाँ पर मुझे आप लोगों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां दिख रही हैं, यानी कि जिस पर्सन को ध्यान में रखकर ये रीडिंग आप देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में यहाँ पर डेफिनेटली जोग्राफिकली दूरियां हैं। चाहे ये दूरियां कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज ही क्यों ना हो, बट यहाँ पर डेफिनेटली दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं। तो सवाल है हमारा, जैसा कि आज की इस रीडिंग का, कि कल रात न्यू मून की रात, अमावस्या की रात, ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि कल रात ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, जैसे इनका दिल जो है वो खुश हो, या फिर इनकी बस खुश रहने की इच्छा हो, या अपनी ज़िंदगी में बस अभी पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हो, तो उस चीज़ पर इनका फोकस कल रात बेहद ज़्यादा रहा। यानी कि अभी
किसी तरह का रोना धोना नहीं है, किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होना, एंजाइटी नहीं लेनी है। तो वो सोच भी इनकी रही और कुछ इस तरह की एनर्जीज में भी ये रहे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खुश रहे ये पर्सन। एक ऐसी एनर्जी इनकी थी कि अब इन्हें जो भी कुछ अपनी लाइफ में लेकर आना है, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी बने रहेंगे। यानी कि अब इस तरह से इन्हें नहीं रहना है कि बस डिस्टर्ब हो रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो इनके साथ नहीं रहा। कल रात एक ऐसी एनर्जी थी कि अब जो भी डिसीज़न लेना होगा उसके लिए ये तैयार है, उसके लिए इन्होंने वो स्ट्रेंथ जुटा ली है, चाहे फिर वो आर हो डिसीज़न या पार हो डिसीज़न। यानी कि अब इसे इन्हें एक नतीजे पर पहुंचना है और उस नतीजे पर पहुंचने के लिए जो भी इनसे बनता है, जो भी इन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ये वो लेंगे, वो जुटाएंगे। मुझे यहाँ पर साथ में ये भी दिख रहा है कि इनके दिल में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि अब मुझे किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में, किसी भी तरह के पचड़े में पड़ना ही नहीं है। यानी कि जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं अभी तक इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में, या अगर आपकी तरफ से भी हो रहे हैं, तो जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इनका दिल, इनकी इंट्यूशंस जैसे इन्हें बार बार ये बोल रही हो कि अब अगर तुम्हें खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो तुम्हें इस कॉन्फ्लिक्ट को, इन आर्ग्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं वहीं पर एंड करना होगा। कहीं ना कहीं अपने मन की शांति लेकर आने के लिए तुम्हें इन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना होगा, और ऊपरी तौर पर ही नहीं, भीतरी तौर पर भी, यानी कि अंदर से तुम्हें अब अपने आप को खुश रखना है। इनके दिल में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि अगर तुम्हें एक मैच्योर इंसान बनना है, अपनी मैच्योरिटी दिखानी है, बेसिकली तुम्हें ये दिखाना है कि तुम्हारी अपनी वैल्यू है या तुम अपना एक अस्तित्व रखते हो, तो तुम्हें उसके लिए वो अपनी प्रेजेंटेशंस भी देनी होगी। यानी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट में लड़ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से जैसे कि ये पर्सन इमेच्योरिटी दिखा रहे थे, लेकिन कल रात इनकी एक ऐसी सोच रही कि नहीं, इमेच्योरिटी से तो बहुत लंबे समय से काम कर लिया, नहीं, अब इन्हें बहुत ज़्यादा काम होकर, शांत होकर और बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना है। यानी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। जैसे कह देते हैं ना कि अगर तुम, सामने वाला या वाली तुम्हें चार बातें बोल रहा है या बोल रही है, तो तुम उसे बोलकर कहीं ना कहीं अपनी इज्जत उसके सामने और कम कर रहे हो। तो इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि नहीं, अपनी इज्जत जो है, अपनी रेस्पेक्ट अपने हाथों है, अपनी वैल्यू अपने हाथों है। तो तुम्हें अब सिचुएशंस को कहीं ना कहीं उसी वे में संभालना होगा, फिर चाहे उसके लिए तुम कितनी भी सर्च कर लो। यानी कि एक ऐसी एनर्जी है कि एक्शन लेने से पहले, कुछ बोलने से पहले 4 बार सोचना है, 4 बार ये समझना है कि तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, या इस बोलने का सामने वाले पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सामने वाला या वाली इस बात को कैसे लेकर चलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी थी कि आज से मैं ना बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बोलूँगा या बोलूँगी, और उसके बाद मुझे एक्शंस लेना है। चीज़ों को अब मुझे लड़ झगड़ कर नहीं, बल्कि मुझे बहुत शांति से बैठकर, चतुराई से बैठकर, बैलेंस्ड एनर्जी में रहकर ही काम करना है। तो वो इनके मन में, इनके दिल में कल रात बेहद ज़्यादा चला है। यहाँ पर ये भी एनर्जीज दिख रही है जैसे कि ये पर्सन ना, इनका जो भी कनेक्शन है आपके साथ, या इनका जो भी रिश्ता है आपके साथ, डेफिनेटली उस कनेक्शन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, या काफ़ी ज़्यादा इस विषय में इन्होंने जैसे डे ड्रीमिंग करी हो, कोई फैसला इन्हें लेना है तो उस बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हो, तो उसकी भी एनर्जीज यहाँ पर दिखी है जो हम क्लैरिफाई करेंगे। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है इस न्यू मून का असर इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर ये पड़ता हुआ दिख रहा है क्लियरली, कि काफ़ी खुश रहे, होपफुल रहे, पॉजिटिव रहे, और उसी तरह से अब जैसे ये काम करना चाह रहे हो, एक्शंस लेना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। तो क्लैरिफाई करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में रही। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहे, क्या कुछ कल रात इनके मन में, इनके दिल में चलता रहा। गाइड कीजिए। 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल रात, न्यू मून की रात, क्या असर रहा इस पर्सन के फीलिंग्स के ऊपर।
टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखा, जैसे कि काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी इनकी रही, या फिर अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को, अपने फैसलों को, अपनी ग्रोथ को बैलेंस में लेकर आने के लिए इन्हें जितनी भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ना, जितना भी स्ट्रेंथफुली इन्हें काम करना है या चीज़ों को सोचना या समझना है, तो ये उस बैलेंस्ड एनर्जी में रहे। जैसे कि एक मैच्योर इंसान होता है या होती है, सामने से नहीं पता चल रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर कोई डिसीजंस भी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कुछ काम भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज इनकी कल रात रही। ये आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है, और ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली है कि कल रात ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में तो रहे हैं। ठीक है, साथ में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि किसी फैसले को लेने के लिए ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डेडिकेट भी रहे हैं, कि अब मुझे अगर अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए, अगर मुझे अपनी लाइफ में या आसपास मुझे अपने पॉजिटिविटी चाहिए, तो मुझे उसके लिए डेडिकेट होना होगा, और उसके लिए मुझे जो एफर्ट्स करने हैं, जो मूवमेंट करने हैं, जो एक्शंस लेने हैं, वो भी मुझे करना होगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि कल रात ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जो भी पॉजिटिविटी लेकर आनी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहे, काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहे हैं, ये क्लियरली है। ठीक है, यानी कि बैलेंस्ड एनर्जीज में ये पर्सन डेफिनेटली कल रात रहे। 5 ऑफ वैंड्स के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स आया है अपराइट में। तो देखिए यहाँ पे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिखाई दी है। ये चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर दिख रही है कि पास्ट में इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आई है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हुई है जो इनके लिए भी पेनफुल थी, आपके लिए भी पेनफुल थी, भले रेशियो वाइज कम या ज़्यादा हो, इतनी पेनफुल थी कि उस वक्त में इन्होंने उस पेन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए उस पेन को जैसे कहते हैं ना, जिस जिस शरीर के जिस पार्ट में पेन है, तकलीफ है, उसे ही काट कर इन्होंने दबा दिया हो, तो वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो पास्ट में डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है जिसमें इस पर्सन को ऐसा ही फील हुआ कि ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है और मैं इसे और ज़्यादा नहीं झेल सकता या बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती, और इस पेन से निजात पाने के लिए मुझे चाहे फिर उस शरीर के अंग को काटना ही क्यों ना पड़े, और इन्होंने कहीं ना कहीं वही करा। ठीक है, यानी कि उस वक्त पे इस पर्सन ने ना जो चीज़ें इन्हें तकलीफ दे रही थी, पेन दे रही थी, उन्हें अपने आप से दूर फेंक दिया, बजाय उसे सही करने के, उसका इलाज करने के। यानी कि पास्ट में डेफिनेटली इस पर्सन ने यहाँ पर इमेच्योरिटी दिखाई, और काफ़ी लंबे समय से भी यही करते आ रहे हैं। इमेच्योरिटी के चलते एक्शंस नहीं ले रहे हैं, पुरानी बातों पे मिट्टी नहीं डाल रहे हैं, पुरानी बातों को कुरेद रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कल रात जैसे इनकी खुद की इंट्यूशन इन्हें इस तरह से गाइड कर रही है, वो न्यू मून का असर इस पर्सन के ऊपर, इनकी फीलिंग्स के ऊपर कुछ इस तरह से पड़ रहा है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशें पूरी करनी है, स्टेबिलिटी लेकर आनी है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो तुम्हें डेफिनेटली चीज़ों को मैच्योरली डील करना होगा। कुछ चीज़ों को सही करने के लिए उनका इलाज करना पड़ेगा, बजाय उन्हें दफन करने के। तो इस तरह की चीज़ें कल रात इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चलती आई हैं, जो ये बहुत लंबे समय से समझने के लिए तैयार ही नहीं थे, सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, बस इग्नोर करते आ रहे थे। लेकिन कल रात जैसे उन पर काम करने का इनका दिल कर रहा हो, तो ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखा। प्लस सन के मामले में गाइड कीजिए, बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, इस न्यू मून का क्या असर पड़ा इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, गाइड कीजिए, बताइए। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए सन के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा इस सन के मामले में।
तो यहाँ पे आपका आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्स इन रिवर्स। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है ये, ठीक है। मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि काफी लंबे समय से ये पर्सन ना आपसे मुंह मोड़ कर बैठे हैं, ठीक है। ये जाहिर करने के लिए आपको कि भाई ये कंफ्यूज्ड है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी गलतियों को ज़्यादा कुरेदा जा रहा है, उन्हें ज़्यादा तूल दी जा रही है और इस रीज़न की वजह से आपको जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो काफ़ी लंबे समय से, बजाय उसे समझने के, बजाय उस पर वर्क करने के, ठीक है। और कल रात इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि अगर इन्हें इस कन्फ्यूज़न से खुद को भी दूर करना है, खुद को भी बाहर करना है, खुद की ज़िंदगी में अगर इन्हें खुशियाँ लेकर आनी है या खुशियों के समंदर में अगर इन्हें डूबना है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये जो कन्फ्यूज़न है ना, इससे इन्हें सबसे पहले खुद हटना होगा। इस कन्फ्यूज़न के बादल को इन्हें सबसे पहले खुद छाँटना होगा। एज़ एन पहले इन्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम्हारी खुशियाँ कहाँ हैं, कहाँ तुम खुश रह सकते हो, कहाँ तुम इमोशनली अटैच्ड रह सकते हो या एक कंफर्ट फील कर सकते हो। तो उस तरह की चीज़ें इनके मन में कल रात डेफिनेटली चली हैं और यहाँ पर दिख रहा है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो खुशियाँ डेफिनेटली इन्हें एक ऐसे पर्सन में दिखाई दे रही थी जिसने इन्हें हमेशा सपोर्ट करा, केयर करी, प्यार दिया, एक बच्चे की तरह इन्हें प्यार दिया। यानी कि आप, अगर आपने इस पर्सन को बच्चे की तरह बहुत प्यार दिया, अपनी तरफ से जो आपसे बनता है आपने करा, तो डेफिनेटली वो खुशियाँ इन्हें आप में दिखाई दे रही थी कल रात, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, जितना ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर रहे थे ना कि आप इनकी खुशियाँ हो, उतना ज़्यादा इनका दिल और ज़्यादा शांत हो रहा था और ज़्यादा इन्हें खुशी महसूस हो रही थी। जो भी ये वर्क कर रहे थे या जो भी अपनी लाइफ में ये एंजॉय कर रहे थे उस वक्त में, उसमें इन्हें काफ़ी अच्छा सा महसूस होता रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस डेफिनेटली ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे। द मैजिशियन के मामले में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या सोच रही, क्या असर पड़ा इनके ऊपर इस न्यू मून का, इनकी एनर्जीज के ऊपर। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड में आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन थ्री ऑफ बैंड्स आया है, ठीक है। तो देखिए एनर्जीज ओवरऑल सभी हो चुकी है, तो अब वापस से एनर्जीज डिस्कस नहीं करेंगे। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे इन मंथ्स में या बिछड़े थे आप इन मंथ्स में, तो इस तरह से करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे, लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली काफ़ी लंबे समय से ना ये पर्सन काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करने पे तुले पड़े थे। जैसे कहते हैं ना कि मल्टीटास्क करने में लगे थे, या अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो थर्ड पार्टी और आपको डील करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आई है जिस रीज़न की वजह से ही ये पर्सन कोई फैसला ले नहीं पाए, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन कोई अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर नहीं पाए हैं या मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं। और कल रात इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि अगर ये इन्हीं सभी चीज़ों को एक साथ करने की बजाय वन बाय वन करेंगे, यानी कि सबसे पहले जहाँ पर इनका दिल है, जहाँ पर इनका प्यार है, उस पर अगर काम करेंगे, उसे करने का अगर ये फैसला लेंगे, तो डेफिनेटली ये वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, वहाँ पर उस डिसीज़न को पूरा कर पाएंगे, उससे रिलेटेड जो इनसे मैनिफेस्ट होता है या जो इन्हें चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो ये पूरा कर पाएंगे। यानी कि कल रात ये पर्सन एक फोकस्ड एनर्जी में रहने के बारे में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा रहे भी हैं, ठीक है। कि अब मुझे वन बाय वन करके, बेबी स्टेप करके मुझे चीज़ों को डील करना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सोच इनकी कल रात डेफिनेटली रही है। द वर्ल्ड के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर क्या असर पड़ा इस न्यू मून का, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स अपराइट एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका किंग ऑफ हैंड्स आपका है अपराइट। देखो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपने कराने के चक्कर में या अपने आप को लीडर बनाने के चक्कर में, अपनी वैल्यू को बनाए रखने के चक्कर में, इन्होंने ना आपके साथ के रिश्तों की
या आपकी अहमियत नहीं जानी, आपकी कदर ना तो करी और ना जानी है, ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। यानी कि इस पर्सन के मन में बस एक ही धुन रही कि ये लीडर बने रहें, ये बॉस बने रहें, या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड एनर्जी है तो वो बॉस बनी रहे। तो वो इनके साथ काफ़ी लंबे समय से होता रहा है। लेकिन कल रात इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि इन सबको लीडर बनाने के चक्कर में या अपने आप को लीडर बनाने के चक्कर में, अपनी अहमियत को बढ़ाने के चक्कर में अल्टीमेटली इन्होंने यही खो दिया। जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा के चक्कर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जैसे पहली थोड़ी बहुत तो इज्जत थी, अब वो भी नहीं बची है। तो उस चीज़ का इन्हें अफसोस हो रहा था कि मैंने ना ज़्यादा के चक्कर में अल्टीमेटली जो थी वो भी खो दी है, और अब मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर आने के लिए फिर से वर्क करूँगा या करूँगी। उस पे अब मुझे काम करना है। उसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी सोल को, अपनी स्पिरिट को कहीं न कहीं प्योर करना है। यानी कि किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। पहले ये अपनी-अपनी कराने के चक्कर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अगले का नुकसान हो रहा है या नहीं। तो कल रात ये पर्सन एक दरवाजे पे थे जहाँ पर अपनी सोल को जैसे प्योर करने के बारे में ये सोच रहे हो या करना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि अब मुझे किसी का बुरा नहीं करना है। 7 ऑफ कप्स के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, इस न्यू मून का क्या असर पड़ा इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, सॉरी अपराइट, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, एंड ओवरऑल एनर्जी टावर, लेकिन ये आया है रिवर्स्ड में। ठीक है, उसके नीचे भी 10 ऑफ वैंड्स आया है। एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं। अगेन क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। यानी कि एक चीज़ पर जैसे टिक कर रहने की इनकी आदत नहीं है। शॉपिंग पे भी जा रहे हैं तो लेने कुछ जा रहे हैं, लेकिन माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो मुझे दिख रहा है। यानी कि इस पर्सन ने ना आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है उसमें इन्होंने आपको दर्द इसीलिए दिया क्योंकि ये अपनी एनर्जी को ना बैलेंस कर नहीं पाए। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है, बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढने लगता है, और इसी के चलते ना तो इन्होंने कभी एक्शन लिया, और पास्ट में भी प्यार करने के बावजूद, फीलिंग्स होने के बावजूद आपको दर्द दे गए, इस कनेक्शन को तोड़ गए। कल रात इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि मुझे ना अब अपने एनर्जी को बैलेंस करना है, मैच्योर बनना है, जो मैं आपको अभी तक बताती आई हूँ। यानी कि इतना बैलेंस इन्हें होना है, अपनी एनर्जी को इस कदर बैलेंस करना है कि ना तो खुद हर्ट होना है, ना सामने वाले को हर्ट करना है, और जो चीज़ें इनसे बिखरी हैं, टावर मूवमेंट में जो कन्वर्ट हुई हैं, उसे इन्हें सही करना है। तो वो चीज़ें, यानी कि उसके लिए इन्हें एक्शन लेना है, तो वो चीज़ें कल रात इनके मन में बहुत ज़्यादा चली हैं। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है आपके पर्सन की, ये तो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिखा। चलिए देखते हैं आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, ये डिवाइन बताइए। क्रिएशन, विजडम, फोकस, द अनएक्सपेक्टेड, assessing, एंड बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस। देखिए, बेसिकली आप लोगों के कनेक्शन के बारे में ना ये यूनिवर्स, ये डिवाइन ये कहना चाह रही है कि भले कुछ वक्त के लिए इस पर्सन का फोकस इस रिश्ते से हट गया था। इस रिश्ते में ये अच्छाइयों की जगह सिर्फ और सिर्फ कमियां देख रहे थे। इस रिश्ते में वेट करने की जगह सिर्फ ये पर्सन इस रिश्ते से दूर भाग रहे थे। इसमें कुछ अच्छा क्रिएट करने के बजाय सिर्फ तोड़ने में, बिखेरने में जो लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इस रिश्ते पे इस पर्सन का फोकस आने वाला है। इस पर्सन का यहाँ पर इस रिश्ते को वापस से क्रिएट करने पर फोकस बनने वाला है, और इस सब चीज़ों को ये पर्सन काफ़ी मैच्योरली डील भी करेंगे, जो हमने ऑलरेडी देखा भी। और ये सब चीज़ें ना आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली होगा, यानी कि आपको लगेगा अरे ये क्या करेगा या करेगी, इसके बस की कुछ नहीं है।
और फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का, पेशेंस बनाए बैठे हो, तो डेफिनेटली ये पेशेंस आपका यहाँ पर जीतेगा। अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें आपकी होंगी और ये रिश्ता जो भी आप लोगों के बीच का कनेक्शन है ये फिर से नए सिरे से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है। तो भले ही अभी कुछ वक्त का हेर फेर चल रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर ये क्लियरली बताया जा रहा है कि जी हाँ, ये रिश्ता फिर से नए सिरे से नए मुकाम से स्टार्ट तो होना है। ठीक है, मंजिल आपको फिर से एक ही जगह पर लेकर आएगी, तो ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि इस न्यू मून का क्या असर पड़ा इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर कल रात, और अल्टीमेटली इसका क्या रिजल्ट आएगा, अल्टीमेटली इसका क्या आउटकम आएगा, वो चीज़ें देखी हैं। लेकिन एक बार फिर भी मेजर अरकाना से देख लेते हैं कि मेजर अरकाना कब तक इस चीज़ को बता रहा है, कब तक इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके योग बन रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए बस, गाइड कीजिए, बताइए। The world. एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन एक्शंस को ही बता रहा है, उसके नीचे भी 10 साल। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, मुझे बेसिकली यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये रास्ता आपको आगे चलकर फिर से मिलाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं। भले इस वक्त में कितनी भी जोग्राफिकली दूरियाँ हों, कितना भी ये रिश्ता अधूरा क्यों ना पड़ा हो, लेकिन ना इस पर्सन को रास्ता यहाँ पर दिखाया जाएगा और आप ही की तरफ यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। जो इंसान अपनी अपनी करा रहे हैं, वो पर्सन अब आपकी इस रिश्ते की कदर करना भी सीख जाएंगे, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। और समय मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो 3 मंथ्स मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों के केस में दिख रहे हैं, 3 महीना। ठीक है, यानी कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके बाद 3 महीना डेफिनेटली इस पर्सन को लग जाएगा ये सब चीज़ों को समझने में, डील करने में और आप लोगों के रीयूनाइट होने में। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है वापस से रीयूनाइट होने की, ये भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।